हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दी चैनल। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि कैसे हम अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर इमेज को ऐड कर सकते हैं। कौन सा टैग यूज करके हम अपने HTML वेबसाइट और वेब पेजेस में इमेज को डाल सकते हैं। उसके साथ साथ हम लोग जानेंगे कि अगर हमें इमेज का साइज चेंज करना हो, मतलब उसका हाइट बढ़ाना हो या उसके विड्थ को बढ़ाना हो, तो हम कैसे उसके हाइट और विड्थ को बढ़ा सकते हैं। इन सारे चीज के बारे में आज के लेक्चर में हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि इमेज टैग हमारा होता क्या है। The HTML image tag is used to embed an image in a HTML document। जो इमेज टैग है हम उसका यूज करके क्या करते हैं, अपने HTML के अंदर कोई भी इमेज को ऐड करते हैं। अगर हमें किसी वेबसाइट या वेब पेजेस के अंदर इमेजेस को ऐड करना हो तो उसके लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं, इमेज टैग का यूज करते हैं। The image tag is used to display an image on the web pages। अगर हमें इमेज को डिस्प्ले करना है तो उसके लिए हम कौन सा टैग का इस्तेमाल करते हैं, इमेज टैग का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इसके सिंटैक्स की बात करें तो ये हमारा सिंटैक्स है, जिसमें हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, इमेज लिखते हैं, उसके बाद src लिखते हैं। src एक हमारा एट्रीब्यूट है जो कि हमारे इमेज के URL को डिफाइन करता है कि हमारे इमेज का URL कौन सा है। उसके बाद हम उसका URL डालते हैं और एक अल्ट लिखते हैं। अल्ट भी एक हमारा क्या है, एक एट्रीब्यूट है। इसका यूज इसलिए हम करते हैं, अगर मान लीजिए ये URL गलत है और इमेज आपका प्रिंट नहीं हो रहा है तो उस केस में ये क्या करेगा, जो टेक्स्ट आप अल्ट के अंदर लिखेंगे वो टेक्स्ट हमारे इमेज के जगह प्रिंट होकर दिखाएगा। ये तभी होगा जब URL आपका गलत होगा। अगर URL सही है तब तो इमेज दिखाएगा, अगर URL गलत है हमारा तो उस केस में हमारा जो अल्टरनेटिव टेक्स्ट आप डाले होंगे वो आपका दिखेगा। अल्ट का मतलब होता है अल्टरनेटिव। आगे चले हम लोग कि एट्रीब्यूट्स हमारा कौन कौन सा आता है इमेज टैग के अंदर। तो इमेज टैग के अंदर टोटल 4 एट्रीब्यूट आते हैं। एक तो हमारा होता है सोर्स, दूसरा होता है हमारा अल्ट, तीसरा होता है हमारा विड्थ और चौथा होता है हमारा हाइट। src एट्रीब्यूट क्या होता है, जो कि हमारा बताता है कि इमेज जो है हमारा उसका सोर्स क्या है, उस इमेज का पाथ क्या है, कहां से इमेज आ रहा है, उस पाथ को बताने के लिए हम क्या करते हैं, src एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा एट्रीब्यूट है हमारा अल्ट एट्रीब्यूट। इसका यूज इसलिए करते हैं हम कि अगर इमेज का पाथ आपको नहीं मिल रहा है और उसके जगह आपको टेक्स्ट प्रिंट करना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अल्ट एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा एट्रीब्यूट हमारे पास विड्थ एट्रीब्यूट, ऑप्शनल एट्रीब्यूट है। इससे आप क्या कर सकते हैं, अपने इमेज का जो विड्थ है, जो उसकी चौड़ाई है, उसको डिफाइन करने के लिए आप विड्थ एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से हमारा हाइट है। अगर आपको अपने इमेज का हाइट दिखाना है कि इमेज का हाइट कितना होना चाहिए, बढ़ाना है या घटाना है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हाइट एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो यह हमारा एग्जाम्पल है जो कि अभी हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। इमेज एज अ लिंक, वी कैन यूज इमेज एज अ लिंक इन HTML डॉक्यूमेंट। हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इमेज को लिंक की तरह यूज कर सकते हैं। मतलब कि जो इमेज दिख रहा हो उस पर आप जब कर्सर ले जाएंगे तो वो क्या होगा, आपका लिंक की तरह बिहेव करेगा। वो आपका कर्सर हैंड में कन्वर्ट हो जाएगा और आप जब उस इमेज पे क्लिक करेंगे तो वो आपको क्या करेगा, दूसरे पेज पे आपको फॉरवर्ड कर देगा, दूसरे पेज पे आपको जंप करा देगा। ऑलरेडी मैंने लिंक टैग पढ़ाया हुआ है प्रीवियस वीडियो में। आपको अगर लिंक टैग समझ में नहीं आए तो पहले वो लेक्चर देखिएगा। अगर हम इसका सिंटैक्स की बात करें तो सिंपली हम क्या लिखते हैं, अपना जो हमारा लिंक टैग होता है वो लिखते हैं। उसके बाद हम उसके अंदर में इमेज टैग लगा देते हैं। तो जो इमेज आप लगाएंगे वो आपका लिंक की तरह बिहेव करेगा। तो फिलहाल हम चलते हैं अपने सिस्टम पे और ये दोनों चीज आपको करके दिखाते हैं। पहले तो ये बताएंगे आपको कि कैसे आप इमेज किसी वेबसाइट के अंदर डाल सकते हैं और दूसरा आप कैसे इमेज को एज अ लिंक यूज कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने एडिटर पे और प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। तो आ गए हम अपने एडिटर पे। यहाँ पे अभी हमने क्या किया है, एक HTML का स्ट्रक्चर बना लिया है और इसमें हमने सिर्फ एक h1 टैग लिखा है जिसके अंदर हमने कुछ टेक्स्ट लिखा है। इसको हम सेव करके आपको पहले आउटपुट दिखा देते हैं। कंट्रोल एस से किया सेव, चलते हैं ब्राउजर पे और इसको करते हैं रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं एक h1 टैग हमारा यहाँ प्रिंट होके आ रहा है। अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे आप इमेज को इसके अंदर डाल सकते हैं। तो h1 के अंदर हम क्या करते हैं, एक br टैग लगा लेते हैं ताकि हमारा एक लाइन ब्रेक हो जाए। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले इमेज का जो टैग है वो लिखेंगे। उसके बाद एट्रीब्यूट हमारा src लगाएंगे। ठीक, अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कोई भी URL नहीं डाल रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको अल्ट जो हमारा एट्रीब्यूट है वो समझ में आ जाए। अब यहाँ हम लिखेंगे अल्ट
अल्ट लिखने के बाद इक्वल टू लिखते हैं और इसके अंदर हम डाल देते हैं एक टेक्स्ट नो इमेज, ठीक है, और इसको ब्रैकेट से बंद करेंगे। कंट्रोल ऐसे करते हैं सेव और चलते हैं ब्राउजर पे, करते हैं रिफ्रेश। तो अभी आप देखिएगा इमेज नहीं आ रहा, इमेज के जगह जो अल्टरनेटिव टेक्स्ट आपने डाला था वो नो इमेज यहाँ आपको दिख रहा होगा। अब हम क्या करते हैं कि सही पाथ जो है हमारा इमेज का वो हम यहाँ डालते हैं। तो मेरा जो इमेज का नाम है वो है डेमो, उसके बाद हम डालेंगे इसका जो एक्सटेंशन है, जेपीजी है तो जेपीजी, अगर पीएनजी है तो पीएनजी। कंट्रोल ऐसे करेंगे सेव और करेंगे अपने ब्राउजर को जाके रिफ्रेश। तो आप देखेंगे यहाँ जो इमेज हमारा वो इमेज आके आ गया है ना, और टेक्स्ट आप देखिएगा वो टेक्स्ट हमारा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये काम होता है हमारा किसका, इमेज टैग का। अब अगर मुझे इस इमेज का विड्थ सेट करना और हाइट सेट करना तो कैसे करेंगे। तो विड्थ के लिए आप सिंपली विड्थ एट्रीब्यूट लिखिएगा, इक्वल टू लगाइए, इसके अंदर आपको जितना विड्थ डालना है, मान लीजिए हम यहाँ डाल देते हैं 100 पिक्सल डाल देते हैं, ठीक है, 100 पिक्सल डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। और हाइट भी हम यहाँ डाल देते हैं, हाइट क्या डाल देते हैं, मान लीजिए हाइट यहाँ हमने डाल दिया 90 पिक्सल डाल देते हैं, ठीक है, 90 पिक्सल। कंट्रोल ऐसे करेंगे सेव और चलेंगे अपने ब्राउजर पे और करेंगे इसको रिफ्रेश। तो आप देखिएगा इमेज का जो हमारा साइज है वो छोटा हो गया। थोड़ा सा हम विड्थ और बढ़ाते हैं ताकि ये देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। इसकी जगह हम क्या कर देते हैं, इसको 500 कर देते हैं। कंट्रोल ऐसे करते हैं सेव और करेंगे अपने ब्राउजर को जैसे रिफ्रेश। आप देखिए इमेज का साइज हमारा 500, इसका विड्थ सेट हो गया और हाइट हमारा कितना हो गया, जो आप 90 डाले थे वो 90 हो गया। तो ये तो सिंपल है कि इमेज में हम कैसे इमेज डालेंगे और एट्रीब्यूट्स का क्या यूज होता है। उसके बाद हम क्या कर दिखाते हैं आपको कि हम इमेज को कैसे लिंक की तरह यूज करेंगे। तो एक आर br टैग आप यहाँ पे यूज कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले तो एंकर टैग लगाइएगा। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, एंकर टैग के लिए href लिखते हैं, इक्वल टू, अभी कोई लिंक नहीं है तो यहाँ पे हम सिंपली हैश लगा देते हैं, ठीक है। एंकर टैग को करेंगे क्लोज। उसके बाद हम इसके अंदर क्या लिखेंगे, इमेज टैग हम अपना डालेंगे, ठीक है। इमेज टैग डाला, src लिखेंगे और यही जो इमेज मैंने अभी आपको प्रिंट करा के दिखाया है वही वाला हम एज अ लिंक भी यूज कर लेते हैं। demo.jpg हम यहाँ इसको लगा लेते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ एंकर टैग को क्लोज कर लेते हैं। कंट्रोल ऐसे करेंगे सेव, चलेंगे ब्राउजर पे और जैसे करेंगे रिफ्रेश, आप देखिएगा यहाँ इमेज जो है आपका एक लिंक की तरह बन के आ गया, बन के आ रहा है ना। आप देखिए यहाँ पे जो हम ले जा रहे हैं माउस, तो ये कर्सर की तरह बन के आ रहा है और जैसे यहाँ ले जाएंगे ये लिंक की तरह हैंड में कन्वर्ट हो जा रहा है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये क्या करेगा, आपको दूसरे पेज पे ले जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अभी जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कोई भी लिंक हमने नहीं डाला था, इसीलिए आपको ये कहीं भी जंप करा के नहीं ले जा रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक लिंक डाल देते हैं ताकि आपको नेक्स्ट पेज पे जब ले जाएगा तो आपको अच्छे से और समझ में आएगा। चलते हैं एडिटर पे और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, सिंपली हम अपने चैनल का जो लिंक है उसको पेस्ट कर देते हैं। कंट्रोल ऐसे करेंगे सेव, चलेंगे ब्राउजर पे और इसको जैसे करेंगे रिफ्रेश, ये लिंक तो हमारा बन के आ ही रहा है। इस पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा आप देखिएगा कि क्या हुआ, आप हमारे चैनल पे लैंड कर गए। क्लियर है। तो ये होता है हमारा HTML लिंक और ऐसे हम यूज करते हैं इमेज को एज अ लिंक की तरह। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा और HTML इमेज टैग के बारे में सारी चीजें, सारी कंफ्यूजन क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।